इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उन्हें ड्रग्स दिया करती थी। आरोप है कि रिया उन्हें ड्रग्स के नशे का शिकार बनाने में जुटी थी और ये जानकारी ईडी की पूछताछ में सामने आई। ईडी के सूत्रों से न्यूज 18 को रिया और एक ड्रग डीलर की व्हाट्सएप चैट मिली, जिससे यह साफ हो गया कि रिया और सुशांत की लव स्टोरी में ड्रग्स की एंट्री हो चुकी थी। सवाल अब यह कि क्या रिया ने सोची समझी साजिश के तहत सुशांत को ड्रग्स दिया? आखिर इसके पीछे उसकी क्या चाल थी, ये सवाल अब गहराया जा रहा है। और रिया की इसी साजिश का पता लगाने के लिए दरअसल ईडी ने एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मामले की जांच करने की सिफारिश की है। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही ईडी को रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप से कुछ हैरान करने वाली जानकारियां मिली हैं, जिसमें रिया एक कथित ड्रग डीलर्स की बातचीत का पूरा कच्चा चिट्ठा दर्ज है। ईडी की सिफारिश के बाद अब एनसीबी ने सुशांत केस में ड्रग्स एंगल से भी जांच शुरू कर दी। एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है। ड्रग एंगल जुड़ने से रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि रिया की ड्रग डीलर के साथ बातचीत की चैट सामने आई और यह बताया जा रहा है कि एक चैट में रिया एमडी ड्रग्स की मांग भी कर रही हैं। खबर है ये चैट साल 2017, 2019 और 2020 के हैं, जिसमें कई लोगों से चैट पर बातचीत की गई। 10 अगस्त को ईडी ने रिया और उनके परिवार के 4 मोबाइल हैंडसेट जब्त कर लिए थे और इनमें से 2 फोन रिया के माने जा रहे हैं और यह माना जा रहा है कि चैट इन्हीं फोन से मिली है। इन चैट में रिया के भाई शौविक और सैमुअल मिरांडा का जिक्र भी है, जिसके बाद यह माना जा रहा है इस मामले में दोनों की भूमिका भी अहम है। रिया और ड्रग डीलर की बातचीत सामने आई। दावा यह किया जा रहा है कि रिया के ड्रग कारोबार से जुड़े लोगों से भी रिश्ते थे। रिया और ड्रग डीलर के बीच पहली चैट 8 मार्च 2017 की बताई जा रही है। बताया गया कि रिया ने इसी दिन ड्रग डीलर को एक मैसेज किया, जिसमें उसने लिखा, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद रिया ने ड्रग डीलर से पूछा, तुम्हारे पास एमडी है? वहीं तीसरी चैट रिया की किसी जया शाह के साथ बताई जा रही है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें रिया से जया कहती हैं, मैंने श्रुति को कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। जिसके बाद रिया चक्रवर्ती जया से कहती हैं, थैंक यू सो मच। इसके जवाब में जया कहती हैं, नो प्रॉब्लम, उम्मीद है ये मददगार होगा। यही नहीं, इसी दिन रिया और जया में फिर बातचीत होती है और चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती हैं, चाय, कॉफी या पानी। इस लाइन पर आप गौर कीजिएगा, चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उससे दे दो। उससे का मतलब किससे, अब ये जांच का विषय है। और उसके बाद वो लिखती हैं, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। इसके बाद की चैट मिरांडा और रिया के बीच की है। रिया और मिरांडा की ये चैट अप्रैल 2020 की है, जिसमें मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। ये शब्द का इस्तेमाल भी वहां पर होता है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है इस चैट के सामने आने के बाद? अब किस तरीके से जांच जो है वो आगे बढ़ेगी? अर्पिता, देखिए, इस पूरे मामले में पहले ही सीबीआई और ईडी जांच कर रही थी। अब इस चैट से खुलासा हो चुका है कि कहीं ना कहीं रिया और उनके भाई जो हैं और जो सैमुअल मिरांडा है वो ड्रग कार्टेल के बीचों बीच फंसे हुए थे और ड्रग्स का इस्तेमाल लगातार करते थे। अब इस पूरे मामले में जो रिया चक्रवर्ती की चैट है 2017 और 2020 की, उसमें साफ पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती किसी गौरव नाम की जो ड्रग पैडलर है उससे एमडी ड्रग मांग रही है। आपको बताना चाहेंगे, एमडी ड्रग एक पार्टी ड्रग होती है जो बड़ी बड़ी पार्टियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी सी टैबलेट होती है, सिर्फ उसे मुंह में लेना होता है और उसके बाद जो अपना असर दिखाना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि एमडी ड्रग्स की जो डिमांड है वो मुंबई और बड़ी बड़ी पार्टियों में काफी ज्यादा है, बॉलीवुड में काफी ज्यादा है। तो जितने बॉलीवुड के लोग हैं उसमें से रिया चक्रवर्ती भी एमडी ड्रग्स लगातार मांग रही थी। ये व्हाट्सएप चैट में खुलासा हुआ है। साथ ही साथ जो दूसरा चैट है उसमें सैमुअल मिरांडा के भी नाम आ रहा है। सैमुअल मिरांडा बोल रहा है कि जितने भी स्टफ है, यानी कि जो पूरा माल था ड्रग्स का, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बाकी के जो ड्रग्स है उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, उसके लिए शौविक के दोस्त को बताना पड़ेगा। यानी कि इस चैट से साफ हो रहा है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उसका भाई सैमुअल मिरांडा, ये सब लोग एक ड्रग कार्टेल के बीच में थे और
ड्रग का इस्तेमाल करते थे। और इसमें गौरव नाम का जो अहम नाम है, जो ड्रग पेडलर बताया जा रहा है, उससे अब पुलिस खोज रही है कि आखिरकार ये कौन है, कहाँ से है, और जो ड्रग लगातार मुंबई आ रहे हैं और जो पार्टियों में जाते हैं वो ड्रग्स किसको और किस तरह सप्लाई होते हैं। यही वजह है कि अर्पिता इस पूरे मामले में अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी भी जांच करेगी कि आखिरकार ये ड्रग का जो पूरा कार्टेल है वो किस वजह से है। एक बात आपको अहम बताना चाहेंगे कि ईडी ने जब रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोभिक और उनके पिता के फोन सीज किया था, तो जांच में पता चला था कि काफी चीज को डिलीट किया गया है। और जब इसे रिट्रीव किया गया तो रिट्रीव में ये खुलासा होता है कि जो चैट है उसमें ड्रग पैडलर के साथ साथ ड्रग की मांग भी की जा रही है। तो पूरा का पूरा एंगल है जो अब ड्रग पैडलिंग के साथ साथ जुड़ चुका है। और यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सीबीआई जांच कर रही है कि ये मामला सुसाइड का या होमिसाइड का है। यही वजह है कि लगातार छठे दिन यहाँ पे जब खड़े हैं मुंबई के वकोला स्थित डीआरडीओ एयरफोर्स का ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पर सीबीआई लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। जो उस दिन आई विटनेस थे, अभी भी जो यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी है और उनका नौकर है केशव, उनको अभी तुरंत यहाँ पे लाया गया है। उनसे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। यानी पूरे मामले को एक तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ती जा रही है। सीबीआई अलग जांच कर रही है, ईडी अलग जांच कर रही है और एनसीबी जांच कर रही है, जिसमें सबसे नया एंगल है और सबसे बड़ा खुलासा पूरे मामले में हुआ है कि ड्रग कार्टेल जो था वो कैसे जुड़ा हुआ था, किस तरह इन लोग पे ड्रग पहुंचते थे। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ड्रग्स से एंगल है। विवेक, मैं आ रही हूँ, आप रहिए हमारे साथ। दरअसल रिया का ड्रग कनेक्शन सामने आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने एक बार फिर दावा किया कि सुशांत सिंह को ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था। विकास सिंह के मुताबिक पटना में दर्ज एफआईआर में भी ड्रग के ओवरडोज की बात लिखी गई है। विकास सिंह का यह कहना है कि उस समय लग रहा था कि डॉक्टर की तरफ से लिखी गई दवा का ओवरडोज है, लेकिन लगता है सुशांत को कुछ ऐसा दिया जा रहा था जो उनकी जानकारी में नहीं था और इसी की वजह से उनकी मौत हुई है। इसके अलावा विकास सिंह ने कूपर अस्पताल में ही सुशांत का पोस्टमार्टम कराने पर भी सवाल खड़े किए। वहीं उनके मुताबिक कूपर अस्पताल सबसे बदनाम है, फिर भी मुंबई पुलिस ने वहीं पर पोस्टमार्टम क्यों करवाया। इस बीच रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने रिया के ड्रग्स लेने के दावों को खारिज किया। वकील सतीश मानशिंदे के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने आज तक कभी ड्रग्स नहीं ली। इतना ही नहीं, रिया के वकील का यह भी दावा है कि जांच एजेंसियां जब चाहे रिया चक्रवर्ती का ब्लड टेस्ट करवा सकती हैं। रिया किसी भी तरह के टेस्ट के लिए तैयार है। ईडी ने यह भी कहा कि रिया के फोन से मिले कुछ चैट के बाद ड्रग्स एंगल से एनसीबी को मामले की जांच के लिए कहा है और इसी के बाद शक जताया जा रहा है कि रिया के संबंध ड्रग्स डीलरों से है और इसीलिए अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के करीबी ने न्यूज 18 को पहले ही बताया था। कुछ दिन पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के करीबी ने बताया कि रिया सुशांत के खाने, चाय और कॉफी में कुछ मिलाती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि रिया का सच क्या है, क्योंकि ये बात उभर कर सामने आ रही है कि वो जादू टोना टोटका ये सारी चीजें घर में होती थी, तांत्रिक आता था, क्या था वो जरा सा कहानी बताएं। ये तांत्रिक जो है घर में ऐसा ओपन तो हम लोग देखे नहीं है। हाँ, ये है जो जादू का बात है, जादू करा के वो अंदर से मतलब उस चुपचाप खिला सकते हैं। खिला सकते हैं या खिलाते हैं? खिलाते थे। हाँ। सुशांत को किस में? चाय में, कॉफी में। चाय में, कॉफी में, खाने में, ये सब में ये क्या होता था वो आप खुल कर बताएं ना। जैसे उनके मानसिकता पे असर पड़ता है, उनके मतलब उनका दिमाग रिया पे हमेशा रहे और रिया जैसे बोले वैसे वो काम करे, तो उनके इशारों पे नाचना है। रिया वो अपने बस में कर ली और जैसा वो बोले वैसे वो करें और जो पहले जैसा काम करते थे वैसा सर उनका काम हम सब जो बंद कम कर दिए। अब जैसा वो बोलती थी वैसे उसी हिसाब से वो काम करते थे। तो आप सुना आपने जिस तरीके से सुशांत का करीबी बता रहा है कि कुछ तो रिया मिलाकर चाय कॉफी में देती थी और जिस तरीके की चैट अब सामने आई है उसमें भी दिख रहा है, उससे जाहिर होता है कि एक ड्रग डीलर के साथ संबंध थे, उससे बातचीत हो रही थी सुशांत केस में। अब ये जानकारी मिल रही है ड्रग्स बेचने के आरोप में। हालांकि आपको बता दें कुछ दिन पहले एक पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं और क्या वो इनसे जुड़े हो सकते हैं। एनसीबी ने 20 अगस्त को ही इन्हें गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर है ये इस वक्त की।
मुंबई में एनसीबी ने 20 अगस्त को 2 लोगों को पार्टी ड्रग्स एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया था और दोनों आरोपियों के पास से 90 लाख के ड्रग्स बरामद हुए थे। और यह बताया जा रहा है दोनों आरोपी पति पत्नी हैं और बड़े बड़े लोगों और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करते थे। अब एनसीबी इस मामले में इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इन दोनों आरोपियों के तार रिया चक्रवर्ती से तो नहीं जुड़े हैं, और इसी एंगल पर अभी फिलहाल जांच जारी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है संदीप सिंह के सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट के मुताबिक संदीप सिंह लगातार सुशांत केस की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में थे। यह खुलासा संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में हुआ है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक संदीप सिंह सुशांत केस के जांच अधिकारी भूषण बेलनेकर और वैभव जगताप के संपर्क में थे। संदीप सिंह ने 15 जून को भूषण बेलनेकर को फोन किया था और दोनों के बीच 2 बार बात हुई। इसके अलावा संदीप ने पुलिस अधिकारी वैभव जगताप से भी 3 बार बात की थी। न्यूज 18 के पास संदीप सिंह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की पूरी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 413 नंबर पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वैभव जगताप उनका नाम लिखा है, जिससे संदीप ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार बात की है। वहीं भूषण बेलनेकर का नाम 521 नंबर पर आप देख पाएंगे। ये बगल में ही हम कॉल डिटेल्स चला रहे हैं जो सामने आई है, जिसमें संदीप ने बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों से लगातार वो संपर्क में रहे हैं, जिसका नाम मैं आपको अभी बता रही हूं भूषण बेलनेकर, वो भी पुलिस अधिकारी हैं। उनसे बात हुई और 1 बार नहीं 2 बार तो इनसे बात हुई है। यानी इस डिटेल के हिसाब से अब ये सामने आ रहा है कि पुलिस अधिकारियों के संपर्क में संदीप लगातार थे और 1-2 बार बात नहीं हुई उनकी, किसी से 3 बार। वैभव जिनका नाम सामने आ रहा है 413 नंबर आप देख रहे हैं, इनसे 3 बार 15 जून को बात होती है। और उसके अलावा एक और पुलिस अधिकारी जिसका नाम भूषण है, उनसे भी 2 बार बातचीत होती है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, यानी कुल मिलाकर संदीप 15 दिन से तो उनका फोन स्विच ऑफ है, ऐसे में उनसे को कब तक पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? और जिन पुलिस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, क्या उनसे अब किसी तरीके की पूछताछ होगी? अर्पिता, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो 2 पुलिस वाले हैं जो बांद्रा पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी हैं, ये वो पुलिस वाले हैं बेलनेकर और जगताप जो सुशांत सिंह राजपूत की जिस समय उन्होंने मौत की थी 14 जून को, वहां पे हुए इन्वेस्टिगेट करने पहुंचे थे। बाकायदा सीबीआई ने इन दोनों पुलिस अधिकारियों को समन जारी किया है और समन जारी करने के बाद आज उन्हें इसी डीआरडीओ जो दफ्तर जो गेस्ट हाउस दिख रहे हैं यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन दोनों अधिकारियों को पॉजिटिव है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं। उन्होंने बाकायदा सीबीआई को लिखित जवाब दिया है कि वो कोरोना की वजह से बीमार पड़े हुए हैं, अस्पताल में एडमिट है, तो पूछताछ के लिए नहीं आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से संदीप सिंह की जो सवाल वो बार बार घेरे जा रहे हैं और संदेह लगातार संदीप सिंह पे गिराता जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि संदीप सिंह और का सीडीआर अगर हम देखें तो वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 1 साल, आप समझ सकते हैं कि लंबा समय होता है, 1 साल तक बिल्कुल भी टच में नहीं थे, ना ही कोई उनको फोन करते थे, ना उन्हें मैसेज करते थे, ना ही उनकी जानकारी लेते थे। अचानक 1 साल बाद कैसे संदीप सिंह मुंबई आ जाते हैं और जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का मौत का मामला होता है उस दिन वो अचानक उनके घर पहुंचते हैं, पूरी हेल्प करते हैं फैमिली को, एम्बुलेंस को बुलाते हैं और पुलिस से बाकायदा फॉलोअप भी लेते रहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है। यही सवाल बार बार खड़े हो रहा है कि आखिरकार 14 जून को जब एम्बुलेंस को बुलाया गया था तो उसके ड्राइवर को कॉल किया गया था, तो उसके बाद 16 जून यानी कि 2 दिन बाद ड्राइवर जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है और जो उसका हेल्पर है उसे क्यों संदीप सिंह ने फोन किया? दूसरा सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि जब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है तो जो विक्टिम फैमिली है, मीतू सिंह सुशांत सिंह की खुद की बहन है, ब्लड रिलेशन है, तो मीतू सिंह पुलिस के साथ फोन पे पूछ सकते थे कि इस केस का स्टेटस क्या है। लेकिन संदीप सिंह लगातार मुंबई पुलिस के 2 अधिकारियों के संपर्क में थे, बार बार फोन करके पूछे थे क्या है, तो इसको लेकर संदेह लगातार घेराता जा रहा है। यही वजह है कि सीबीआई भी अब संदीप सिंह से जल्दी ही समन कर पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, यानी एक के बाद एक जो कड़ियां नए नए पहलू सामने आ रहे हैं उसी को खगालने की कोशिश भी यहाँ पर हो रही है। विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा।